क्लास फोर्थ प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल हमने सबक नंबर 16 ओलंपिक्स का आधा हिस्सा पढ़ा है, तो इंशाअल्लाह इस अगले हिस्से को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आप ध्यान से किताब को देखेंगे, किताब से इन अल्फाज को सही अंदाज में पढ़ने की कोशिश करेंगे। आज हमें यहाँ से इसको शुरू करना है। कौल, कौल से मुराद बात, कौल से मुराद बात, और कौल की जमा जो है कौल, कौल की जमा है अकवाल। यहाँ तेज तर, बुलंद तर, ताकतवर, ये अल्फाज बैरन डी कोबर्टन ने ओलंपिक कौल के तौर पर इस्तेमाल किए हैं। यानी जो ये तीन अल्फाज हैं, तेज तर, सबसे ज़्यादा तेज़ दौड़ने वाला। अगर आपको याद होगा प्यारे बच्चों, आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा, ये सिफत जो हैं, सिफत की किस्में हैं। सिफत ज़ाती जो है उसकी किस्मों में से ये तेज़ तर, बुलंद तर, ताकतवर, ये अल्फाज वहाँ इस्तेमाल हुए हैं। सिफत ज़ाती की वहाँ पे तीन किस्में हैं, जो तफसील या तफजील है। तफसील या तफजील भी इसको कहते हैं। तफजील नफसी दूसरी किस्म है, तफजील बाज़, और तीसरी है तफजील कुल। प्यारे बच्चों, आपके समझाने के लिए मैं थोड़ा सा इशारा इसमें दूंगा ताकि आप ये समझें। ये सिफत ज़ाती यानी जो किसी की ज़ाती सिफत को बयान करे, ये तीन तरह की सिफत होती है। मसलन कभी मैं कहता हूँ मैं अच्छा आदमी हूँ, इससे मुराद मेरी ज़ात अच्छी है, इसको तफसील नफसी कहते हैं। या इस तरह क्लास में आप 10 बच्चे बैठे हुए हैं, वहाँ पे एक बच्चा है आमिर, मैं ये कहूँगा आमिर अच्छा लड़का है। यहाँ से मुराद मैंने उसकी ज़ाती हालत को बयान किया। अब मैं अगर कहूँगा आमिर रफ़ीक से अच्छा बच्चा है, आमिर रफ़ीक से अच्छा बच्चा है, तो मैंने इसको एक फ़र्द पे, एक शख्स पे, एक तालिबे इल्म पे फ़ौक़ियत दी है, यानी इसको उससे अच्छा बताया है। इसको कहते हैं तफसील बाज़। बाज़ में से किसी एक को तरजीह देना, यानी आमिर रफ़ीक से अच्छा है, दो में मैंने तमीज़ की, एक को अच्छा बताया, इसको तफसीली बाज़ कहते हैं। नंबर 3 तफसीली कुल। आमिर सारे क्लास में अच्छा लड़का है, मैंने यहाँ पे तमाम बच्चों में से आमिर को फ़ौक़ियत दी है, तो इस लिहाज से इसको तफसील कुल कहते हैं। मैंने पहले ही बताया, इसको तफसील भी कहते हैं, तफजील भी कहते हैं। ज़ाद इस्तेमाल भी हुआ है, स्वाद भी इस्तेमाल हुआ है, तो इसलिए ये तीसरी किस्म है तफसील कुल, यानी आमिर को क्लास के तमाम बच्चों पे मैंने तरजीह दी है, इसको तफसील कुल कहा जाता है। प्यारे बच्चों, ये जो तेज़ तर, बुलंद, बुलंद तर, ताकतवर, ये अल्फाज बैरन डी कोबर्टन ने ओलंपिक गेम्स के अल्फाज के तौर पे इस्तेमाल किए हैं। अब ओलंपिक हलफ बर्दारी से मुराद वो एक किस्म का हलफ लेना, कसम खाना कि हम इस खेल के साथ कहीं कोई धोखाबाजी न करें, बल्कि तनदही के साथ, बल्कि
जोश जज्बे के साथ इस खेल को आगे बढ़ाएं, कामयाबी हासिल करने की कोशिश करें। अब ओलंपिक गेम्स की इफ्तिताही शुरुआती तकरीब जो होती हैं, जब ये खेल शुरू हो जाता है उस वक़्त में इस तकरीब में मेज़बान मुल्क जहाँ जिस मुल्क में ये खेल खेला जाता है का एक खिलाड़ी इन अल्फाज में हलफ उठाता है कि मैं तेज़ तर, बुलंद तर और ताकतवर हर लिहाज से इस खेल को खेलूँगा। मैं तमाम हिस्सा लेने वालों की तरफ से हलफ उठाता हूँ, मैं कसम खाता हूँ, दूसरे जो खिलाड़ी हैं हर खिलाड़ी की तरफ से मैं ये वादा करता हूँ कि हम इन खेलों के तमाम कवानीन, यानी इसके जो कवानीन हैं, कानून की जमा है, इसके जो लवाजमात हैं, इसकी जो ज़रूरी बातें हैं को मलहूज रखते हुए, उनका लिहाज उनका पास करते हुए सच्ची स्पोर्ट्समैन यानी सच्चा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करेंगे। यानी हम इस गेम में एक अच्छे खिलाड़ी, सच्चे खिलाड़ी के में ताकत के साथ इसका मुजाहरा करेंगे, ताकि इन खेलों और हमारी टीमों का वक़ार कायम रहे, ताकि हमारी इज़्ज़त वक़ार बरकरार रहे, इन खेलों का भी और हमारी टीमों का भी। और ओलंपिक अकीदा, यहाँ पे अकीदा से मुराद यकीन, और अकीदा की जमा है अकायद, अकीदा की जमा है अकायद, अकीदा अकायद, यहाँ से मुराद यकीन। ये हमारे इस्लाम के साथ ख़ास ताल्लुक़ रखता है अकीदा, ये हमारे ईमान का जुज़ू है, बल्कि ईमान है एक किस्म का। एक वहाँ पे यहाँ तो इन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए, इस वजह से मैंने इसकी को बताया कि अकीदा अकायद का वाहिद है, से मुराद यकीन है। इस लफ्ज़ को हम ज़्यादा मज़हब में इस्तेमाल करते हैं और इसका ताल्लुक़ हमारे साथ ज़्यादा है इस्लाम में या हमारे ईमान में। प्यारे बच्चों, ओलंपिक खेलों का असल मकसद जीतना नहीं बल्कि हिस्सा लेना है। यानी हम इन ओलंपिक खेल्स में हिस्सा लेने की कोशिश करें, हिस्सा लेंगे। इसी तरह जैसे ज़िंदगी का मकसद जीतना नहीं बल्कि मुसलसल कोशिश करते रहना है, यानी इसी तरह जैसे इंसान की ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद है, यहाँ पे जैसे इस ओलंपिक खेल्स में असल मकसद जीतना नहीं बल्कि हिस्सा लेना है, इसी तरह ज़िंदगी का मकसद भी जीतना नहीं है बल्कि मुसलसल लगातार कोशिश करते रहना है। ज़रूरी और अहम बात फतह हासिल करना नहीं बल्कि बेहतरीन तरीके से खेलना है। यानी सबसे ज़रूरी और अहम बात यह है कि हम बेहतरीन अंदाज में खेलें, अच्छे खिलाड़ी होने का सबूत पेश करें, सबूत दें। 2008 यानी 2008 में चीन की राजधानी बीजिंग में ओलंपिक गेम्स का इनेकाद हुआ। यानी 2008 में ये ओलंपिक गेम्स चीन की राजधानी बीजिंग में खेली गई हैं, जिसमें चंडीगढ़ भारत के नौजवान अभिनव बंद्रा ने 10 मीटर हवाई निशानाबाजी में सोने का तमगा हासिल किया। यानी उन्होंने सोने का मेडल वहाँ से हासिल किया। उन्होंने 10 मीटर हवाई निशानाबाजी में ये इनाम हासिल किया। 28 साल के बाद अभिनव बंद्रा या बिंद्रा ने अपने मुल्क के लिए पहला इनफरादी तमगा हासिल किया। ये उन्होंने इंडिविजुअल अलग से एक इनाम हासिल किया। सारे मुल्क में उसका जश्न मनाया गया, यानी पूरे मुल्क में इस तमगे का, इस कामयाबी का जश्न मनाया गया, खुशी मनाई गई। और बिंद्रिया को मुबारकबाद देने के अलावा तकरीबन 2 करोड़ रुपए के इनामात से नवाजा गया। उनको हुकूमत की तरफ से, लोगों की तरफ से मुबारकबाद दिया गया और तकरीबन 2 करोड़ रुपया उसको इनामात में दिए गए। इससे पहले 1980 ईस्वी में हिंदुस्तान को सोने का तमगा हॉकी में अव्वल आने पर मिला था। इससे पहले यानी
2008 سے پہلے 1980 میں ہندوستان کو یہ انعام ہاکی کی ٹیم کے طور پہ وہاں پہ ملا ہے۔ پیارے بچوں، یہاں پہ یہ ڈیٹس جو بیچ میں 2-3 آئے ہیں، ان کو آپ صحیح سے یاد رکھیں گے کہ ان ڈیٹس پہ ہمیں کیا ملا یا اس ڈیٹ پہ کون سا کام کیا گیا، تو اس کو آپ یاد رکھنے کی کوشش کریں۔ پیارے بچوں، یہاں پہ کچھ الفاظ دیے ہوئے ہیں، میں ان کو دہراتا ہوں تاکہ آپ کے دہرانے میں آسانی ہو جائے۔ صلاحیت، رسائی، لیاقت، سمجھ، منعقد، مقرر ہونے والا، براعظم خشکی کا وسیع ٹکڑا جس میں کئی ملک آباد ہوتے ہیں، جد و جہد، کوشش، دوڑ دھوپ، افتتاحی، کسی رسم کی ابتدائی کارروائی، قول، بات، عہد و پیمان، حلف، قسم، ملحوظ رکھنا، لحاظ رکھنا، نظر میں رکھنا، اسپرٹ، حوصلہ، بہت جذبہ، اختتامی رسم، کسی رسم کی آخری تقریب یا کارروائی، مستحکم، مضبوط۔ پیارے بچوں، اس لیسن کو، اس سبق کو آپ دہرانے کی کوشش کریں اور اس کے اہم جز جو ہیں ان کو آپ یاد رکھنے کی بھرپور کوشش کریں۔ والسلام۔